भूदान आंदोलन के प्रणेता व स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे अहिंसा और मानवाधिकारों के एक भारतीय वकील थे। उन्हें विनोबा भावे के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। उन्हें आचार्य संस्कृत के शिक्षक कहा जाता है। वह भूदान आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। वह सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। विनोबा भावे, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गोगुंदा गांव में हुआ था। इनका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विनोबा भावे के पिता एक बहुत ही अच्छे बुनकर थे और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनके लालन पालन में इनके दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। विनोबा भावे अपनी माता से बहुत प्रभावित थे और इसके फलस्वरूप बहुत कम उम्र में इन्होंने भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ डाला और उसका सार भी समझ गए। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इसी दौरान स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने एक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया था। उसके कुछ अंश अखबारों में छपे, जिसे पढ़कर विनोबा भावे बहुत प्रभावित हुए। इस वक्त विनोबा अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आगे की पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया। विनोबा भावे, इनकी महात्मा गांधी इनसे पहली मुलाकात 7 जून 1916 में हुई। इस मुलाकात ने उन्हें और गहरा प्रभावित किया और उनकी अकादमिक पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। उन्होंने अपना समस्त जीवन महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए देश के सेवा में लगाना ही सही समझा। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय गांधी जी जनता को जागरूक करने में लगे थे और उन पर देश को आजाद कराने जैसी कुछ जिम्मेदारियां भी थी। उनके इन सभी कार्यों में आचार्य जी भी शामिल थे। इस समय गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया। 1920 से 1930 तक उन्हें कई बार जेल का रास्ता देखना पड़ा और वह तब भी अंग्रेजों से बिल्कुल नहीं घबराए और 1940 में आचार्य को 5 साल की जेल हो गई। वह भी अपनी पढ़ाई करते रहे और जेल ही उनकी पढ़ाई का कमरा बन गया। जेल से निकलने के बाद उनका दृढ़ निश्चय काफी मजबूत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वे शामिल थे। 1940 में महात्मा गांधी ने उन्हें अहिंसा आंदोलन के लिए चुना और लोगों के सामने उनकी एक मुख्य भूमिका बनने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब राजनीति से दूर रहने वाले इस महापुरुष के एक बयान ने बहुत हल्ला मचा दिया था। 1975 में जब भारत में इमरजेंसी घोषित की गई थी, तब विनोबा भावे ने इसका समर्थन करते हुए इमरजेंसी को अनुशासन पर्व घोषित किया गया था। सत्य उसी वाणी को संभालता है जो वाणी सत्य को संभालती है। आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने यद्यपि एक समय में कॉलेज छोड़ा था, लेकिन सीखने की ललक उनमें हमेशा रही। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी ज्ञान की सहायता से ही बहुमूल्य किताबें लिखी, जिसे पढ़कर आम लोग बहुत आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। वे इसके साथ एक अनुवादकर्ता का भी काम करते थे, जिस काम की सहायता से संस्कृत एक लंबे समय तक आम लोगों के बनी रही। इसके अलावा उन्हें मराठी, गुजराती, हिंदी, उर्दू आदि का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था। वो एक तरह के सोशल रिफॉर्मर थे। भारत के झारखंड में इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी स्थापित की गई है। आचार्य जी के अनमोल विचार, मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। जब तक कष्ट सहने की तैयारी नहीं होती, तब तक लाभ दिखाई नहीं देता। लाभ की इमारत कष्ट की धूप में ही बनती है। विनोबा भावे, इनको 1958 में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1983 में मरणोपरांत सम्मानित किया। विनोबा भावे एक विद्वान थे। वह 18 भाषाओं को जानते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की कई किताबें लिखी। देश के अनेक बड़े नेता, प्रधानमंत्री समय समय पर आध्यात्मिक और सामाजिक तथा अनेक बार राजनीतिक समस्याओं के लिए उनके पास जाते रहे, परंतु विनोबा जी यह अनुभव करते रहे कि अब उनका कोई विशेष उपयोग नहीं है। इसीलिए नवंबर 1982 में जब उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु नजदीकी है, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 1982 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मौत का जो रास्ता तय किया उसे प्रायोग प्रवेश कहते हैं, जिसके अंतर्गत इंसान खाना पीना छोड़ अपना जीवन त्याग देता है। गांधी जी को अपना मार्गदर्शन समझने वाले
विनोबा भावे इन्होंने समाज में जन जागृति लाने के लिए कई महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किए। उनके सम्मान में उनके निधन के पश्चात हजारीबाग विश्वविद्यालय का नाम विनोबा भावे विश्वविद्यालय रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये थी विनोबा भावे इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।